बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ग्रेड 7 का जो साइंस का टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी सांस लेने का तरीक़ाकार। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को हम उर्दू में सांस लेने का तरीक़ाकार, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को हम सांस लेने का तरीक़ाकार भी कहते हैं। द ब्रीथिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन थ्रू आउट द लाइफ। जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है वो मुश्तमिल होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पर थ्रू आउट द लाइफ, पूरी ज़िंदगी में। अब इनहेलेशन क्या होता है और एक्सहेलेशन क्या होता है, इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। इनहेलेशन को हम कहते हैं सांस अंदर ले आना, यानी जो हम सांस अंदर ले आते हैं उसको हम इनहेलेशन कहते हैं, या सांस का अंदर आना, ये भी हम इसको बोलते हैं। When we inhale, जब हम सांस लेते हैं, the muscles between the ribs and the diaphragm contracts। यह है रिब्स और यह है डायफ्राम। इसके जो मसल्स होते हैं रिब्स और डायफ्राम के, वो क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। किस चीज़ के लिए? टू एक्सपेंड द चेस्ट कैविटी, ताकि जो चेस्ट कैविटी है या जो सीने का खाना है वो क्या हो जाए, वो फैल जाए हवा के लिए। द डायफ्राम बिकम फ्लैट, जो डायफ्राम होता है वो हमवार हो जाता है, एंड मूव डाउनवर्ड, और अंदर की तरफ चला जाता है। एट दिस टाइम, इस वक्त, द रिब मसल कंट्रैक्ट, जो पसलियों के मसल्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, एंड द रिब केज, और जो पसलियों का पंजरा है, मूव अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ भी हरकत करता है, एंड आउटवर्ड, और बाहर निकल आता है। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज, जो सीने का खाना है उसका साइज बढ़ जाता है। द लंग्स एक्सपेंड, और जो फेफड़े होते हैं वो भी फैल जाते हैं। दस, इसी तरह, द एयर फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर की हवा होती है, रशेज इनटू द लंग्स, वो फेफड़ों की तरफ चलना शुरू हो जाती है या दौड़ जाती है, थ्रू द नोज, नाक के जरिए, एंड माउथ के जरिए, और मुंह के जरिए। तो इसको हम कहते हैं इनहेलेशन। नेक्स्ट है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन को हम कहते हैं सांस अंदर ले आना, सांस बाहर ले आना। एक्सहेलेशन को हम कहते हैं सांस बाहर ले आना। ये क्या होता है? व्हेन वी एक्सहेल, जब हम सांस बाहर ले आते हैं, द डायफ्राम एंड द मसल बिटवीन द डायफ्राम एंड द रिब्स रिलैक्स। तो जो डायफ्राम और रिब्स के जो मसल्स है वो क्या हो जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं, एंड कम इनटू रेस्टिंग पोजीशन, और जो साकिन हालत होती है उसमें वापस आ जाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीज, जो सीने का खाना है उसका जो वॉल्यूम होता है, हुजूम होता है, वो कम हो जाता है, एंड द प्रेशर ऑन द अल्वियोलाई इंक्रीज, और जो अल्वियोलाई है उस पर जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। द लंग्स कंट्रैक्ट, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, एंड पुश द एयर आउट, और हवा को बाहर धकेलते हैं, थ्रू द ट्रेकिया, यानी ट्रेकिया के जरिए या हवा की नाली के जरिए। ट्रेकिया को हम हवा की नाली भी कहते हैं। तो इस तरीके से हवा जो है ये बाहर निकल आती है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में ये दो टर्म्स थे, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन के प्रोसेस के ज़रिए जिस्म में हवा अंदर दाखिल हो जाती है, और एक्सहेलेशन के प्रोसेस में हवा जिस्म से बाहर चली जाती है। तो आज का ये 7 का एक छोटा सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको इसकी बेहतर समझ आई होगी। फिर भी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। और आखिर में मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल असीम खान ज़ूलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत से फ्रेंड इससे मुस्तफ़ीद हो सके। शुक्रिया।